धर्मदास ने बड़े प्रासंगिक सवाल साहब से पूछे। आखिर ये 84 लाख योनियां क्यों बनाई? जब भी कोई किसी को ठगता है तो कोई ऐसे युक्ति बनाता है। उदाहरण के लिए एक गरीब आदमी आता है, उसकी बहुत बड़ी जमीन थी जो आज कई अरबों की है। वो जमीन कई अरबों की है, लेकिन उसकी पत्नी बर्तन मांजती है दूसरों के घर में। ऐसा क्या हुआ? एक आदमी उसका मित्र बना। उसको मालूम था इसके पास बहुत संपत्ति है। मित्र बनकर पहले दारू पीना सिखाया, विश्वासघात किया और उस पूरी जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली। धीरे धीरे वो पूरी जमीन बेचता गया और एक बहुत बड़े आदमी ने भी उसकी जमीन छीन ली। वो क्यों हुआ? नशे में डाला। 84 लाख योनियां मनुष्य को अज्ञान अंधकार में धकेलने के निमित्त बनी है। हर एक योनि का प्रभाव फिर मनुष्य की बुद्धि पर भी आता है। यह संसार कर्म भूमि है। बंधुओं, अब चारों खान का भाव साहब बोल रहे हैं धर्मदास से। चार खान जी भरमाया तबले नर की देह धराया। देह धरे छोड़े जस खाना, तैसे ताकर ज्ञान पकाना। जिस योनि से आएगा उस योनि का प्रभाव उस पर पड़ेगा। लक्षण और अपलक्षण भेदा, सो सब तुमसे कहूं निषेधा। प्रथम कहो अंडज की वाणी। कह रहे पहले मैं अंडज खान की वृत्ति तुम्हें बतलाता हूं। आलस निद्रा जाकर हुई, काम क्रोध लोभी, काम क्रोध दरिद्री सोई। आप देखते हैं जेते घट तेते विरक्त। दुनिया के लोग बड़ी विविधता है उनमें, बहुत बड़ी विविधता है। बड़ा आलसी होगा। कुछ लोग इतने आलसी हैं कि हाथ पांव हिलाना नहीं चाहते। ये पिछली योनि का प्रभाव है। ये अंडज खान, ये 14 लक्ष अंडज खान है। चोरी चंचल अधिक सुहाई, बहुत खराब नेचर होगा उनको। आप देखते हैं ना पक्षी कितनी चोरी करते हैं। थोड़ा मुंह उधर किया तो चील उठा के ले जाती है, कुछ कौवे आ जाते हैं। इसलिए जो उस योनि से आता है उसको चोरी चंचलता अधिक भोगी, तृष्णा माया अधिक सुहाई। चोरी चुगली निंदा भावे, घर भंजाड़ी अगल लगाए। वो एक बसे हुए घर को भी बर्बाद करने की कोशिश करेगा। उसकी वृत्ति ये होगी। रोए कूदे मंगल गाए, भूत प्रेत सेवा चितलाए। वो हमेशा तामस भक्ति में रहेगा, उसको वही अच्छी लगेगी। ऐसी बुद्धि है। इसका मतलब है जैसा इंसान खान पान करता है वैसा बुद्धि भी बनती है, नशा करता है वैसी बुद्धि बन जाती है। वाद विवाद सब इनसे ठाने, उसकी नेचर होगी हम झगड़ालू टाइप आदमी। काफ़ी आदमी आप देखते हैं बड़े शांत वाले, झगड़े को बढ़ाते हैं, टालते हैं, पर वो झगड़ा ढूंढेगा।
ज्ञान ध्यान बिल्कुल नहीं मानेगा। धर्मशास्त्रों को, गुरु को कोई महत्व नहीं देगा वो। ऐसे लोग जरूर आपके इर्द गिर्द हैं, आप उनको भली भांति समझते हैं। और गंदा रहेगा काफी लोग देखते हैं कितनी सफाई वाले हैं, पर वो रहेगा ही गंदा, मैले वस्त्र पहनेगा। पासा जुआ चित मन लाए, जुआड़ी टाइप हुआ। अब आगे क्या कह रहे हैं वो ध्यान से सुनना। कुबड़ा मूड होए पंथा को, सर जो है ना कुबड़ा होगा, गर्दन बहुत छोटी होगी, लंबा होए पांव पंथा को, बहुत अटपटा इंसान होगा, उसमें सभी बुराइयां होंगी, छल कपट दगा सब कुछ कर लेगा, नेचर में शामिल होगा। इस तरह से साहब कह रहे हैं कि हे धर्मदास, मैं तुम्हारे सामने अंडज खान की बात की, निसंदेह बहुत ही अटपटा प्राणी होगा। उखमज 27 लाख उखमज के जीव है, कीड़े फितंगे मक्खी मच्छर। जो उससे आकर के मनुष्य तन प्राप्त करते हैं, परम मांसाहारी होगा। जाए शिकार जीव वो हमारे, उसमें दया नाम की चीज नहीं होगी। किसी के भी प्राण हनन करने में उसे कोई समय नहीं लगेगा। आप देखते हैं जरूर ऐसे लोग हैं। मैं लद्दाख की बात बता रहा हूँ। लद्दाख हम पदयात्रा पर जा रहे थे, तो लद्दाख में ज्यादा पेड़ नहीं, एक पेड़ है, पौधा है, उसको गाय भी खाती है, उसको याक कहते हैं। चूहे भी वहां खाते हैं, बड़े मोटे चूहे होते हैं। खरगोश वगैरह भी उसको खाते हैं, वो काफी एनर्जेटिक है। बेचारा एक खरगोश, ऐसे दुर्लभ जगह हम पहुंचे जहां इंसान कभी नहीं पहुंचता है, जाते ही नहीं लोग उधर। ऊंचा पर्वत था। एक खरगोश आदमी की आहट सुन करके थोड़ा बाहर निकला। एक मांसाहारी ने एक पत्थर उठाया, दे मारा खोपड़ी में, उधर ही तड़प के मर गया। तौलिए में बांधकर साथ में टांग दिया। तो इस तरह आप देखते हैं कुछ मांसाहारी जीव हैं। मांसाहारी को तो दया, मांसाहार करने वाले के अंदर कभी दया नहीं हो सकती। पर सच कहो तो दुनिया बुरा मानेगी। बोल कैसे सकते हो जब भारत जैसे अहिंसक देश में मोर देन 80% लोग मांसाहारी हैं, तो ज्यादा बोलकर मार खाओगे और कुछ नहीं। मार जीव जब घर को आई, बहुत विधरांत तह खाई। बीबी को कहेगा बड़े मसाले डालना, अच्छा बनाना, स्वादिष्ट बनाना। भक्ति करने वाले की मखौल उड़ाएगा। और ऐसे लोगों की जनसंख्या ज्यादा है। बहुत बात बहुत तेरी नारी। हम एक क्रिटिकल युग में जी रहे। मुझे याद है ये 18 अप्रैल को मेरा 75वां जन्मदिन है, आने वाले 24 में। अगर कोई आदमी परिस्त्री गमन कर लेता था, उसको छेक देते थे। किसी भी आयोजन में, किसी भी पर्व पर, किसी भी उत्सव पर उसको कभी बुलाते नहीं थे, उसको व्यभिचारी करके भरा देते थे। आज तो वो जमाना है, एक आदमी ने टीवी पर इंटरव्यू दे दिया और यह बोलने में अपनी शान समझ रहा था कि इतने इतने 300
लड़कियों से मैंने संभोग किया है, औरतों से, और वेश्याओं से अलग किया है। वो इसमें अपनी शान समझ रहा था। देखा, क्योंकि बहुत ऐसे लोगों की हो गई जो व्यभिचार करते हैं, वो वैसा ही होगा, उसकी नेचर बड़ी खराब होगी। शर्म नाम की चीज नहीं होगी उसके पास। उसको कितनी भी सजा दी जाएगी वो कुछ भी नहीं उसके लिए, बेशर्म होगा। और झूठ इतना बोलेगा कि पूछो मत, और स्वांग बहुत होगा। टेढ़ी पाग छोर उर्मरई, कपड़े पहनेगा अजीब तरीके के, वो बड़े अजीब किस्म के कपड़े पहनेगा, आदतें बहुत खराब होगी, झगड़ालू नंबर 1 होगा, वो झगड़ा ढूंढेगा। झूठे वचन सभा में कही, इतना झूठ बोलेगा कि पूछो मत। सच नाम की चीज उसके पास बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए योनि प्रभाव। दया धर्म नहीं मन नहीं आवे, करे पुण्यते हासिल लावे। जो भक्ति और पुण्य करेगा उसकी मखौल उड़ाएगा। क्या बात है। पर बाहरी आडंबर बहुत रखेगा। माला तिलक और चंदन करे, घाट बाजार चिकन पट फिरेगी। जीभ चट्टा होगा। अंतर पापी ऊपर दाया, सो जीव जम के हाथ बिकाया। शरीर के लक्षण भी बता रहे हैं। लंब दांत बदन भयावन, उसका शरीर भयानक होगा। आप देखते हैं कुछ लोगों को, जब आप देखते हैं तो शिष्ट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, सौम्य लगते हैं, लेकिन कुछ इतने खूंखार लगते हैं कि उनकी तरफ देखने की इच्छा ही नहीं होती है। कहे कबीर सुन धर्मन, भेद भल तुम पाइया। सदगुरु बिना नहीं भेद पावे, भल विद सो दर्शाया। तीजी खान, अचल खान जो कह नर देही तन पाए, ताके लक्षण कहता हूं, सुनो धीर चित्ता है। अब साहब कह रहे हैं अचल खान का सुनो। देह धरे जस होवे, भैसा क्षणिक बुद्धि होवे जीव केरी। इस्ताबिल खान से पेड़ पौधे भी उसमें आ जाते हैं। और इतना झूठा होगा, अभी कुछ हाँ बोला मैंने बोला ही नहीं, लो जी आप क्या करेंगे अब उसको। पलटत बुद्ध न लागे बेरी, उसका दिमाग पलटने में कोई समय नहीं लगे। झगड़ा फेटा सिर पर पागा, राजद्वार सेवा भल लागा। स्वांगी होगा बड़ा, नौटंकी खूब करेगा। घोड़े पर होवे असवारा, तीर खरग और कमर कटार। आज मैं नाश्ता करते समय थोड़ा न्यूज सुन रहा था, किसी ने तलवार से बर्थडे केक काटा। ऐसे लोग जो है अपनी शान समझते हैं इन सब चीजों में। तीर खरग और कमर कटारा, इत उत चित सैन जो मरई, पर नारी कर सैन बुलाई। माताओं बहनों को बड़ा छेड़ेगा, इतना बेशर्म होगा, उसका मुंह काला करो चाहे पिटाई करो, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रस से बात कहे मुखानी, यानी काम बाण लागे उड़ाने। नारी को देखते ही उत्तेजित हो जाएगा, और रसिक बात सुनकर भी। पर घर ताक
जाकर चोरी है, पकड़ बांध राजा पर रहे, हंसी करे सकल कुन जगह, लाज शर्म उपजे नहीं करो। बोला उसे कोई लाज शर्म नहीं होगी, चाहे दुनिया कितना भी मजाक करे। पानीदार आदमी का थोड़ा अपमान करो तो दुखी हो जाता है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हंसी करे सकल जग को नहीं, लाज शर्म आए नहीं कभू। लाज शर्म नाम की चीज उसके पास नहीं होगी। क्षणिक बुद्धि, क्षणिक मन में पूजा करे, क्षणिक मन सेवा चित्तरे, स्थिर नहीं होगा। अगर आप साहब के संवाद को सुनकर दुनिया के लोगों को देखेंगे, इतना अच्छा विवरण कोई नहीं दिया, किसी शास्त्र में नहीं है। क्षणिक मन में पोथी बाचा, क्षणिक मन में सब घर नाचा। बड़ा अटपटा। क्षणिक मन में सूर कहाई, कबीर कमाई आपनी, कबो न निष्फल जाए। 7 समुंदर आड़े खड़े तो भी मिले धार। कर्मों का फल बहुत इजी, भुगता कर छोड़ती है वो सब चीजें। कर्मानुकूल अगर आपकी टांग टूटनी है तो वो टूटेगी। कर्म सारणी बुद्ध उत्पन्न है। अनायास कोठे पर चले जाओगे बिना मतलब, ध्यान इधर उधर भटक जाएगा, गिरोगे और टांग टूटेगी। कर्म का दंड देने के लिए कोई आएगा नहीं, पुलिस वाला या जज। वो आपके कर्मों का फल ऑटोमेटिक आपको मस्तिष्क ही दिलाएगा। क्षणिक मन में करे जो धर्मा, क्षणिक मन में करे अकर्मा। बिल्कुल भी उसका कंट्रोल नहीं होगा किसी चीज पर। आप हम देखते हैं बहुत से लोग हैं जिनका कोई भी कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो वही लोग हैं। भोजन करत जाए खजुआई, बाह जांग पुन मीचत पाए। अपने हाथ पांव यूं यूं करता रहेगा। आप देखते हैं ना कुछ कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो ऐसा करेगा। भोजन करत सोए पुन जाई, जो जगाए तह मारन धाई। रोटी खाते खाते भी सो जाएगा। आलसी टाइप नंबर 1 हो। शारीरिक पहचान बोल रहा, आंख लाल होए पुन जाकी, कहलक भेद कहूं पुनता। आंखें लाल, खूंखार टाइप होगा। अचल खान भेद धर्मन सुनो बुद्धि सो होयो, क्षण माह करके भेंट डाले कहो तुमसे सोयो। मिले सतगुरु सत्य जाकर, खान बुद्ध सब में चाहिए। बड़ा अच्छा कह रहे हैं। जब सदगुरु मिलता है तो खान का प्रभाव खत्म कर देता है। कोटि कर्म पल में कटे, यही तो विशेषता है संतत्व की धारा की, भक्ति की। अब पिंडज चौथी खान सुने। पिंडज खान के लक्ष्य सुनाऊं। पिंडज खान के लोगों की बात कर रहे हैं। पिंडज जो माँ के शरीर से पेट लेके आते हैं, पेट से शरीर लेके आते हैं, जो माँ के पेट से शरीर लेके आते हैं वो पिंडज कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बकरी, गाय, बाकी और जानवर आप समझ रहे हैं। वैरागी उन्मुन मत धारी, बड़े वैरागी टाइप हो। करे धर्म पन भेद विचारी, उसके सभी कर्म वेदांतपूर्ण होंगे। तीर्थ और पुण्य योग समाधि, गुरु के चरण चित्त बलवान। उपासक होगा, पाप कर्म नहीं करे। वेद पुराण कथे बहु ज्ञाना, सभा बैठ बातें बलठाना। वेद पुराणों को मानेगा और कथा सत्संग को महत्व देगा, उसकी ये वृत्ति होगी।
राजयोग कामन सुख माने, टॉप तरीके से रहना होगा, उसका खान पान उत्तम होगा, नारी प्रिय होगा, स्त्री से बहुत प्रेम करेगा, मन शंका कभू न आने, धन संपत्ति सुख बहुत सुहाई, शेर सफेद पलंग बिछाई, उत्तम भोजन बहुत सुहाई, लौंग सुपारी भी सुहाई, खाने पीने का उत्तम भोजन करेगा, रहन सहन सुपर क्लास का होगा। जब हम दृष्टिपात करें तो संसार के लोग इस तरह के मिलते हैं, जो चार खान का साहब विवरण दे रहे हैं, ऐसे लोग यथार्थ में मिलते हैं। खर्चे दाम पुण्य में बसोई, हृदय शुद्ध साकर पुण्य, वो दान पुण्य करने वाला हुआ। अब शरीर का लक्षण बताते साहब, चक्ष तेज, आंखों में तेज होगा उसके, पराक्रम देही बलठानी, ताकतवर होगा। कभी कभी आप देखते हैं कुछ लोग कमजोर दिखते हैं लेकिन ताकत बहुत होती है उनमें, वो ऐसा होगा। देखो स्वस्थ रहते हाथा, देख प्रतिमा नावे माथा, बहुत दीन अधीन धर्मंता है जीव को जानिए, सदगुरु चरण निस्दिन गए सत्शब्द निश्चय मानिए। विश्वास करने वाला होगा, गुरु के शब्दों का अमल करेगा। एक एक विलोय धर्मन कहूं सतमय तो से, चार खाने लक्ष्य भाग्य सुनो आगे मुँह से। अब धनराज जी कह रहे चार खान का लक्षण मैंने बोला, अब आगे की बात सुनो। छूटे नर की देह, जन्म धरे पुर आय के, ताका कहो संदेह, धर्मदास सुन कांड। धर्मशास्त्रों में थोड़ी संस्कृतियां आ गई, वो इसलिए आई कि कभी कभी छापाकार कुछ का कुछ लिख देते हैं और कभी कभी टीकाकार अपना पेच लगा देते हैं। धर्मराज जी एक प्रश्न कर रहे हैं, हे सदगुरु, आपने ही फरमाया कि मनुष्य तन 84 लाख भोगने के बाद मिलता है, तो फिर मनुष्य से मनुष्य कैसे बनता है? पहले तो ये बता, फिर उनके लक्षण। आय अछत नर मर जाई, जन्म धरे मानुष को आई, उम्र रहते एक्सीडेंटल कैसे कोई मौत हो जाए। बहुत समय पहले केरला में एक क्रिक पर ट्रेन गिरी, बहुत लोग मरे थे, सबकी मौत नहीं थी, दुर्घटना से हुआ। तो ऐसे लोग किसी दुर्घटना में जब चले जाते हैं उनको फिर मनुष्य तन मिलता है, लेकिन सियाणे चेले भरमा देते हैं कि अभी इसकी गत नहीं हुई फलाना, उस चक्कर में नहीं पड़ना। जो फुनमूर्ख ना पतियाई, दीपक बात देख हजार रही। कह रहे हैं अगर कोई मूर्ख इस बात को नहीं मानता है तो सुनो, दिया जल रहा है, उसमें तेल है, बत्ती भी है, एकाएक भयंकर आंधी आ जाती है। जब आंधी आ जाती है दीपक बुझ जाता है, उसमें अभी जलने की क्षमता थी, लेकिन पुनः जब उसको दिया सलाई से लेसते हैं जल उठता है। अग्नि राय के ताहे रिसावे, यह विद जीव देह तरावे, उसको फिर जन्म मिल जाता है, बशर्त आत्महत्या नहीं करे। आत्महत्या करने से 1000 साल प्रेत योनि में जाता है। शास्त्रानुकूल सबसे बड़ी मूर्खता है आत्महत्या। कितने भी दुख, कितने भी रोग आए सह लेना, लेकिन आत्महत्या नहीं करना। शूरा होए नर के माही, बहुत निडर शूरमा होगा, भय डरता के निकट न जाए। जब आप दृष्टिपात करेंगे इस तरह के लोग मिल जाते हैं। माया मोह ममता नहीं व्यापे, दुश्मन देखता है को कांपे।
शूरवीर होगा, शत्रु उसको देख कर डरेगा। सत्य शब्द प्रतीत कर माने, निंदा रूप न कहूं जाने। कभी कभी कुसंग के कारण भी लोगों की वृत्ति पर असर पड़ता है, उसके अलावा भी ये होता है। एक आदमी बहुत बदमाश था, उसने कुछ कत्ल भी किए, मेरे संपर्क में आया, समझाया, सब कुछ छोड़ दिया, दयालु, दूसरे की मदद करने वाला, ऐसा था। आप प्रेम को, आपके अंदर के सद्गुणों को नाश करने के लिए विरोधी शक्तियां बैठी। शरीर से कुछ भी खत्म नहीं होगा, काम खत्म नहीं होगा, क्रोध खत्म नहीं होगा, लोभ खत्म नहीं होगा, मोह खत्म नहीं होगा, अहंकार खत्म नहीं होगा। काम को परमात्मा के लवण में लगा दो, रूपांतरित करो, क्रोध को डेडिकेशन में बदल दो, मोह को प्रभु चरण के प्रेम में डुबा दो, अहंकार को दृढ़ विश्वास में बदलो, लोभ को सुमरण में बदलो कि मैं कितना सुमरण कर सकता हूं। बस इनको रूपांतरित करना है। सत्य शब्द प्रतीत कर माने, सत्य शब्द को समझेगा। निंदा रूप न कहूं जाने, सामने बोलेगा। सदगुरु चरण सदा चित राखे, प्रेम प्रीत से दीनता भागे। भक्ति में गुरु चरण में वो परम गुरु भक्त हो जाएगा। ज्ञान अज्ञान होए कह बूझे, सत्य नाम परचे नित सूझे। वो सब समझेगा, उचित क्या है, अनुचित क्या है। जो मनुष्य असलक्षण हुई, धर्मदास लख राखो सही। बोला वो बहुत जल्दी भक्ति पकड़ेगा, इस पर नजर देना। आगे साहब एक शब्द कह रहे हैं, उसे भी सुनिए। जन्म जन्म का मैल छूटे, पुरुष शब्द जब पावई। यानी नाम की ताकत आने के बाद ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। राम एक तापस त्रितारी, नाम कोट खल कुमत उबारी। कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाए। वो इस सत्य शब्द ऐसा है। गुरु शब्द निश्चय दृढ़ गए, सो जीव अमी अमोल है। सत्य नाम प्रताप, काल न रोके जीव को। नाम के प्रताप से काल जीव को रोक नहीं सकता है। आदि नाम विदे अस्त्र, परचो जीवरा गए। पाए नाम सार सुमरन, गुरु कृपा मार्ग ले। वो नाम सजीवन है। बार बार साहब कह रहे हैं गुरु सजीवन नाम बताए। अब इससे क्या होगा, जैसे आप गलत करने जाएंगे अंदर से सिग्नल मिलेंगे आपको नहीं करना। आपको जब भी कोई दिक्कत आएगी आपको डाइवर्ट कर देंगे उस तरफ से। यहाँ पर साथ रहेंगे आपके हमेशा वो ताकत। पलटू साहब क्या कह रहे हैं पता है? अरे साहब साहब क्या करे, साहब तेरे साथ। बस वो सूत्र खोल देते हैं। आपके स्मार्टफोन में कई एप्लीकेशंस, आपको पता नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते आप। इस तरह ये मानव तन गुणों की खान और मोक्ष के द्वार है। यह तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज व्याही। इसलिए सुमरन जरूरी है। वो सुमरन आपके अंतःकरण को प्रकाशित करते जाएगा, आप एकाग्र होते जाएंगे। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं ला अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहिब।